समझेंगे। मैं सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, इस देश का लार्जेस्ट अपोजिशन है। बहुत शुक्रिया राजपूत जी। तो बताइए, आपको आरएसएस से क्या परेशानी है? भाई, आरएसएस से हमें क्या परेशानी? आरएसएस से तो मोदी जी को भी परेशानी है, आरएसएस से जेपी नड्डा साहब को भी परेशानी है। मोदी जी कहते हैं कि एनजीओ है, और एनजीओ से क्या परेशानी होगी? जो लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो लोग तिरंगे को जलाने वाले लोग हैं, जो लोग लगातार विभाजनकारी नीतियों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, जो लोग इस तरीके के लोग हैं कि जिन लोगों ने आज तक नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, इनसे सेवा तो ली लेकिन इनको कोई उच्च पद नहीं दिया। जो लोग आज तक, अगर आप संघ का इतिहास देखेंगे तो संघ के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ चितपावन ब्राह्मण और एक खाली प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू साहब रहे। तो जो लोग अपने ऊपर उच्चस्थ पद पर जातिवादी व्यवस्था को रखते हैं, मनुवादी व्यवस्था को रखते हैं, उनसे तो हम प्रश्न करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, जिनका अपना कोई अकाउंट नहीं होगा, जो संविधान को मानेंगे नहीं, जो आज की डेट में भी नागपुर में तो तिरंगा मुश्किल से लगाने लगे हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उससे, लेकिन अभी भी सारी शाखाओं में किसी शाखा में तिरंगा नहीं लगता। तो ये सारे के सारे जब हम प्रश्न करते हैं, और सबसे बड़ा प्रश्न मेरा जो है, मैं जब नागपुर गया था तो मैंने वहां पर प्रश्न किया था कि संघ की जो सबसे बड़ी हमारे साथ की समस्या है। आरएसएस में गए थे आप? हाँ, मैं तो वहां आरएसएस के कार्यक्रम में? नहीं, कार्यक्रम में नहीं गया था। तो हेडक्वार्टर गए थे? हेडक्वार्टर गया था आरएसएस के? हाँ हाँ, बाकायदा अखबारों में निकला था वहां। मैं क्या नाम, महाराष्ट्र जाने तो लगे? नहीं, मैं 2019 में गया था। अच्छा। और बाकायदा मीडिया ने पूछा था मुझसे क्या करने गए थे, मैंने कहा मैं संघ की शाखाओं में मट्ठा डालने गया था। ये भी स्टेटमेंट था बाकायदा, ये कोई वो नहीं है, हम कोई ढकी छुपी बात नहीं करते। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं पिथौरागढ़ में और लोहाघाट में शिशु मंदिर में भी 3 साल पढ़ा हूं, चूंकि वहां सरकारी स्कूल नहीं था। ये आपके कोर में सर एक आरएसएस बैठा है? कोई आरएसएस नसों में है? नहीं, फिर आप इस चीज को मैं बता दूं तो दे करके जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदुस्तान के बहुसंख्यक जनमानस में अल्पसंख्यक की डरने वाली और डराने वाली मानसिकता आरएसएस जो है डालता है, उससे हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब ये हिंदू मुसलमान के विभेद की बात करता है, जब ये बात करता है, ये अपने 2-4 बाढ़ के उसको तो बता देता है, लेकिन लाखों लोगों को जब विभाजन विभीषिका में जब लोग मारे जाते हैं, जब लगातार हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं, उनमें जो इनकी संदिग्ध भूमिका होती है। सर, इस देश की मिट्टी में सिर्फ आपका खून नहीं है, आरएसएस का भी खून है। एक बात बताइए ना, मैंने थोड़ी इस देश को आजाद कराने से लेकर उनकी भूमिकाओं को क्या आप इग्नोर करते हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, बंच ऑफ थॉट को मानने वाले लोग, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले लोग, 60 रुपए की पेंशन लेने वाले लोग, और अंग्रेजों के साथ गुलामी का व्यवहार करने वाले, अंग्रेजों की गुलामी का व्यवहार करने वाले लोग, अंग्रेजों की मुखबिरी करने का व्यवहार करने वाले लोग, सिर्फ केशव बलिराम हेगड़ेवार साहब, डॉक्टर साहब जो थे, वो जब कांग्रेस के सदस्य थे तो एक स्वतंत्रता आंदोलन में वो गए, जब तक कांग्रेस में थे। उसके बाद आप मुझे बताओ, एक आरएसएस कांग्रेस में भी है सर? नहीं, वो देखिए, मैं आपसे तीसरा पॉइंट है इनका। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता जी, लेकिन मैं इतना भी बात आपको बताता हूं कि जब और यही आरएसएस की उपलब्धि है। नहीं होगी। मैं देखिए, आरएसएस को मैं ऐसा थोड़ी कहता हूं कि मेरा दुश्मन है। भाई, देश में वो भी रहते हैं, देश में हम भी रहते हैं, देश की अच्छाई वो भी सोचते होंगे, देश की अच्छाई हम भी सोचते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी में जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का प्रादुर्भाव आया है, तब से दुश्मनी का व्यवहार हुआ। सर, आरएसएस के बारे में आपकी ओपिनियन बदल गई, ये देखकर हम सब जागृत हो गए। हमारी कोई ओपिनियन नहीं, थैंक यू सर। हमारी ओपिनियन कोई नहीं बदली। आरएसएस से हमारे प्रश्न रहेंगे। आरएसएस विभाजनकारी नीतियों का उद्योतक है। आरएसएस देश में कहीं ना कहीं लगातार दंगे फैलाता है। आरएसएस शुद्ध रूप से जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और अल्पसंख्यक हैं, इनके हकों को मारता है। संजय चौधरी, भारत